हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आर्मी जीडी और कलर कैस्केटी का जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है वो इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमेशा से पूछता आ रहा है, और हम लोग ऐसा क्वेश्चन करने जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समय को न गंवाते हुए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। मीन्स वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अप्रैल 7, ऑप्शन बी है मई 7, ऑप्शन सी अप्रैल 1 और डी है मई 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 7 अप्रैल को है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 1 अप्रैल और 1 मई, अगर 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को जो है अप्रैल फुल डे मनाया जाता है, और 1 मई को लेबर डे भी मनाया जाता है। तो डे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये हमेशा पूछता रहता है तो हम आंसर दे सकें। तो नोट्स करने लायक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगर अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो कायाक इज अ काइंड ऑफ। तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कायाक क्या है, कायाक इनमें से किससे संबंधित है? जो कायाक टर्म है ये इन लोगों में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ट्रेवल टूल, ऑप्शन बी है बोट जो कि नाव, ऑप्शन सी है शिप, ऑप्शन डी है वेपन जो कि हथियार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कायाक एक बोट है जिसको नाव बोलते हैं। तो कायाक इनमें से बोट से संबंधित है, जिसको कनवा भी बोलते हैं, कनवा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट्स करते जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नोट्स नहीं होगा तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। तो नोट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई अंत नहीं होता है, और हम लोग जनरल नॉलेज ही पढ़ रहे हैं और इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ये एक तरफ से समझिए कि ये आर्मी क्लर्क या एसकेटी या कहीं किसी में पूछिए या इंडियन आर्मी जीडी में, ये सिंपल पेपर का तरीका का काम कर रहा है, जो कि जनरल स्टडी या जनरल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन तो हर एक बार पूछा जाता है। और अगर बात करें तो इंडियन आर्मी में रिटन एग्ज़ाम जो होता है इसका नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। अगर जिन दोस्तों को मालूम नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग इंडियन आर्मी जीडी में नहीं होता है या क्लर्क या एसकेटी में, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होता है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, और ऑप्शन सी आपका गोदावरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो अगर बात करें नर्मदा की, अगर बात करें नासिक शहर जो है अगर कहाँ बसा हुआ है, तो ये तो हम जानते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक शहर। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कृष्णा रिवर की बात करें
कृष्णा रिवर के अगर किनारे एक शहर है जो कि विजयवाड़ा बोलते हैं, वो बसा हुआ है कृष्णा रिवर के किनारे। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे एक बार कि जो सूरत शहर है वो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर। अगर आपकी बात करें तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अगर अयोध्या की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें आपकी इस नासिक शहर की, तो ये नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक शहर। अगर बात करें आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इंडियाज ओनली शेल ट्रेनिंग कैंप शिप इंडियाज ओनली शेल ट्रेनिंग शिप, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। INS तिरंगनी, INS विराट, INS गरुड़, नॉन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें INS तिरंगिनी, तो INS तिरंगिनी ये भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है जो कि INS तिरंगिनी बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये INS तिरंगिनी हो जाएगा। नोट्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ इसको नोट्स कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगर उसकी बात करें तो वो नदी कहाँ से बहती है, किस कंटिनेंट से बहती है? तो ऑप्शन ए हो गया साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी हो गया नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि साउथ अमेरिका से बहती है अमेजन रिवर। अगर बात करें क्वेश्चन 7, शेड्यूल्स दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो जो भारत में आधिकारिक भाषा जो दिए गए हैं वो कौन सा जो शेड्यूल है वो विवरण रखता है? तो अगर हम बात करें 8th शेड्यूल, तो 8th शेड्यूल ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो ये 9th शेड्यूल जो होता है ये भारत में जो ज़मींदारी का होता है, और ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है, अगर 9th शेड्यूल की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8th शेड्यूल। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, अगर भारतीय सेनाओं में कमानों की संख्या है, तो हम जानते हैं कि जो इंडियन आर्मी का कमान का संख्या है 7, और 7 अगर हम बात करें तो पहला कमान की अगर बात करें तो पहला कमान जो है ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड पहला। दूसरा कमांड वेस्टर्न कमांड है जो कि चंडीपुर में है। ईस्टर्न कमांड की बात करें तो जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग बात करें साउदर्न कमांड, तो साउदर्न कमांड की अगर हम लोग बात करें तो ये पुणे में है। अगर हम लोग बात करें साउदर्न ईस्टर्न कमांड, प्लीज़ नोट्स कर लीजिएगा, बोल रहा हूँ इस यहाँ पर तो उतना अच्छा से लिख नहीं पा रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ, प्लीज़ नोट्स कर लीजिएगा। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न ईस्टर्न कमांड, और नॉर्दर्न कमांड, और बाकी सब है ईस्टर्न कमांड है। ईस्टर्न कमांड की अगर बात करें तो वो कोलकाता में है, और वेस्टर्न कमांड की बात करें तो वो चंडीपुर में है। अगर साउदर्न कमांड की बात करें तो वो पुणे में है। अगर नॉर्दर्न कमांड की बात करें तो वो उधमपुर में है। नॉर्दर्न कमांड की अगर बात करें तो उधमपुर में है नॉर्दर्न कमांड। उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड है। तो इंडियन आर्मी की 7 कमांड है, और अगर इंडियन नेवी की बात करें, तो इंडियन नेवी में 4 कमांड है, 4 कमांड है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में जो है कमांड की संख्या है ये भी 7 ही है।
एयरफोर्स की कमांड की भी संख्या 7 ही है। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लीज नोट्स कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यह बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट्स कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑप्शन ए दिनार, बी लीरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर दिनार हो जाएगा। इसका राइट आंसर दिनार हो जाएगा। भारत की अगर मुद्रा की बात करें तो भारत की मुद्रा करेंसी है, जो भारत की करेंसी भारत की अगर करेंसी की बात करें तो रुपी है भारत की करेंसी। हम सभी जानते हैं कि रुपी है भारत की करेंसी। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, भारत स्वतंत्र भारत के पहले महिला गवर्नर कौन थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वी.एस. नैपॉल, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। ये बुक्स और ऑथर्स से क्वेश्चन है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इससे भी वीडियो आने वाला है और उसमें भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। गाइड नामक पुस्तक का लेखक आर के नारायण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, जीडी वाले सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ये तो ऐसा क्वेश्चन जनरल नॉलेज का हर जगह कहीं भी पूछ सकता है डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखा तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। ऑप्शन ए आर्मी कमांडर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। यही सभी के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सभी आर्म फोर्सेस का। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सभी कैबिनेट के ये हेड होते हैं, कमांडर होते हैं। सभी कैबिनेट की बात करें तो जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री बोलें, या पेट्रोलियम मिनिस्टर, इन सभी कैबिनेट, इन सभी मिनिस्टर का ये कमांडर होते हैं। कौन? तो आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये पानीपत का जो बैटल है, 3 पानीपत का बैटल हुआ था। पानीपत का बैटल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ था। 3 पानीपत का बैटल हुआ था। पहला पानीपत का बैटल जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा 1556 में हुआ था, और तीसरा 1761 में हुआ 1761 में हुआ था, जो पानीपत का बैटल था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पहला बैटल किसके बीच हुआ था, दूसरा बैटल किसके बीच हुआ था, तीसरा बैटल किसके बीच हुआ था। ये सब बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अगर पानीपत का पहली लड़ाई अगर समझें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला बैटल। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय,
मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। तो मलेरिया ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना फंगस, बल्कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखने की जरूरत है। नेम द एंटी स्टेराइल विटामिन, बंज विरोधी विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई से बांझपन जो कि पुरुष या स्त्री में नहीं आते हैं। तो ये विटामिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ए से तो नॉन ब्लडनेस नहीं होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, विटामिन डी से रिकेट्स नहीं होता है, और विटामिन डी तो सनलाइट से मिलता है, हम सभी जानते हैं। अगर तो इतना ही तक वीडियो था। अगर आप वीडियो को लास्ट में यही बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे प्लीज़। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी को हेल्प हो तो प्लीज़ उसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।